हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम बहुत ही आसान तरीके से पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस के अफर्मेटिव सेंटेंस और नेगेटिव सेंटेंस दोनों ही प्रकार के वाक्यों को बनाना सीखेंगे। यदि आपको भी पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस के अफर्मेटिव सेंटेंस यानी कि साधारण वाक्य और नेगेटिव सेंटेंस यानी कि नकारात्मक वाक्य बनाना नहीं आते हो तो इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखें। यदि आप इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देख लेते हैं तो हम इस बात की गारंटी देते हैं कि आपको कभी भी पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस के अफर्मेटिव सेंटेंस और नेगेटिव सेंटेंस बनाने में किसी भी प्रकार की कोई भी प्रॉब्लम नहीं जाएगी। तब चलिए हम अपने इस वीडियो को शुरू कर लेते हैं। तो इसमें हमें सबसे पहले पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस की पहचान को समझना होगा, तभी तो हम इन वाक्यों को देखकर पहचान पाएंगे कि पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस के वाक्य हैं। वो एक अलग बात है कि अफर्मेटिव सेंटेंस और नेगेटिव सेंटेंस दोनों अलग अलग होते हैं, लेकिन दोनों है तो पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस के ही। हमको ये पहचानना बहुत ही जरूरी होता है। तो इसकी पहचान इस प्रकार से करते हैं। जिन वाक्यों के अंत में रहा था, रही थी, रहे थे तथा साथ में समय भी दिया जाता है उसे क्या कहते हैं? पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस कहते हैं। एक बार और समझ लीजिए। जिन वाक्यों के अंत में रहा था, रही थी, रहे थे तथा साथ में समय भी दिया जाता है उसे पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस कहते हैं। यहाँ पर जैसे उदाहरण भी देख लीजिए। हम सुबह से बाजार जा रहे थे, तो राष्ट्र में क्या है? रहे थे, और हमारा समय भी दिया गया है क्योंकि सुबह से, तो हमारा समय भी दिया गया है। तो इन दोनों को देखकर हम समझ लेते हैं कि ये पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस का वाक्य है। ये सिंपल सेंटेंस यानी कि अफर्मेटिव सेंटेंस, जिसे हम सिंपल सेंटेंस भी कहते हैं या साधारण वाक्य भी कहते हैं। तो ये क्या है? हमारा साधारण वाक्य है। और हमारा यहाँ पर देख लीजिए दूसरा निगेटिव सेंटेंस यानी कि नकारात्मक वाक्य। हमारा वाक्य तो बिल्कुल सेम टू सेम है, बस इसमें क्या है? नहीं का प्रयोग किया गया हो। और जिसमें नहीं का प्रयोग होता है वो क्या कहलाता है? निगेटिव सेंटेंस यानी कि नकारात्मक वाक्य। तो पहले हम साधारण वाक्य बनाना सीखेंगे, फिर हम निगेटिव यानी कि नकारात्मक वाक्य बनाना भी सीखेंगे। तो इसका हमारा फॉर्मूला होता है दोनों को बनाने का, ये यहाँ पर देख लीजिए। जब हम सिंपल सेंटेंस बनाते हैं तो इस तरीके से बनाते हैं। इस सेंटेंस को बनाने के लिए सबसे पहले हम कर्ता लिखते हैं, फिर हेड लिखते हैं, फिर बीन लगाते हैं, फिर वर्ब की आईएनजी फॉर्म लिखते हैं, वर्ब में आईएनजी लगा देते हैं, फिर हम ऑब्जेक्ट लिखते हैं, उसके बाद सिंस या फॉर, इन दोनों में से किसी एक का प्रयोग किया जाता है। तो निश्चित समय के लिए सिंस और अनिश्चित समय के लिए फॉर का प्रयोग करते हैं। फिर हम टाइम यानी कि समय लिखते हैं, और यहाँ पर दूसरा फॉर्मूला होता है हमारा दूसरे के लिए। तो पहले हम पहले वाले वाक्य बना लेते हैं यानी कि अफर्मेटिव सेंटेंस साधारण वाक्य को बना लेते हैं। सबसे पहले क्या लिखना है इसमें? कर्ता। तो कर्ता क्या है? हम। तो यहाँ पर आएगा बी, WE। बी माना क्या होता है? हम। फिर आना है हेड, तो यहाँ पर आएगा HAD, हेड। फिर क्या आना? बीन, तो यहाँ पर लिख देंगे हम बीन, BEEN। फिर क्या आना है? वर्ब की ING फॉर्म। तो वर्ब इसमें क्या है? मेन वर्ब यानी कि जा रहे होंगे, तो गो, GO। और गो में क्या लगेगा? ING लगेगा, तो यहाँ पर ING, ये क्या हो जाएगा? गोइंग। फिर क्या है? ऑब्जेक्ट यानी कि कर्म। तो कर्म क्या है? बाजार। तो यहाँ पर आपको पता ही होगा कि गो के आगे जब हम कर्म लिखते हैं तो उससे पहले टू का प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ पर आएगा गो टू। फिर क्या आएगा? कर्म है तो मार्केट। मार्केट मीन्स क्या होता है? बाजार, MARKET। ये क्या होगा? हमारा ऑब्जेक्ट लिख गया। फिर है ना सिंस या फॉर। तो निश्चित के लिए सिंस, अनिश्चित के लिए फॉर। तो सुबह क्या है? निश्चित है क्योंकि सुबह दिया गया है, तो यहाँ पर क्या है? निश्चित समय है। तो यहाँ पर आएगा SINCE। हम आपको बता दें कि अनिश्चित समय होता है हमारा घंटे। जैसे हमारा बोल देता हम 2 घंटे से बाजार जा रहे थे, तो 2 घंटे अनिश्चित समय होता है क्योंकि हमको ये नहीं पता है कि वो सुबह के घंटे हैं, शाम के हैं, या दिन के हैं, या रात के हैं। वो हमारा क्या होता है? अनिश्चित समय होता है। तो वहाँ पर फॉर का प्रयोग किया जाता है। फिर यहाँ पर होगा सिंस। फिर क्या होगा? टाइम। तो टाइम क्या है? सुबह। तो यहाँ पर आएगा मॉर्निंग, MORNING। लास्ट फुल स्टॉप लगा देंगे। तो हमारा वाक्य किस तरीके से बना है? बी हैड बीन गोइंग टू मार्केट
सिंस मॉर्निंग, हम सुबह से बाजार जा रहे थे। यह हमारा क्या होता है, अफर्मेटिव सेंटेंस यानी कि साधारण वाक्य बनाते हैं। अब जैसे मान लीजिए वाक्य नेगेटिव हो गया हो, यानी कि नकारात्मक वाक्य उसमें नहीं लगा दिया गया हो, तो उसको बनाने के लिए ये एक अलग फॉर्मूला होता है। जैसे इस वाक्य को बनाएंगे तो क्या लिखेंगे, कर्ता लिखेंगे, फिर हेड लिखेंगे, और हेड के बीच में ही क्या करेंगे, हम नोट लगा देंगे, फिर उसके बाद बीन लिखेंगे, फिर उसके वर्ब में आईएनजी लगाएंगे, फिर ऑब्जेक्ट लिखेंगे, फिर सिंस या फॉर, इन दोनों में से किसी एक का प्रयोग करेंगे। तो हमने आपको पहले भी बताया है कि निश्चित के लिए सिंस, अनिश्चित के लिए फॉर, फिर हम टाइम लिखेंगे और फिर लास्ट में फुल स्टॉप भी लगाएंगे। तब चलिए हम ये वाला वाक्य भी आपको बनाकर दिखा देते हैं। सबसे पहले क्या आना है, कर्ता आना है। तो कर्ता क्या है, हम, तो बी माना होता है हम, WE, फिर आना हेड, तो यहाँ पर HAD हेड। अब आपको यहाँ पर अच्छे से ध्यान देना है, क्योंकि बहुत से लोग क्या करते हैं कि पहले बीन लगा देते हैं फिर नोट लगाते हैं, तो वो क्या होता है, बिल्कुल हमारा वाक्य गलत माना जाता है। तो हेड के बाद तुरंत बाद क्या होता है, नोट लगता है, यहाँ पर नोट, फिर आएगा हमारा क्या, बीन, क्योंकि यहाँ पर भी देख ली हेड फिर नोट फिर बीन, तो यहाँ पर आएगा बीन, BEEN, फिर क्या आना है हमारा, वर्ब की ING फॉर्म यानी कि मेन वर्ब, तो जाना, इसमें भी क्या है, तो गो, GO, इसमें क्या लगेगा, गो में ING लगेगा, क्योंकि वर्ब में ING लगना है, तो यहाँ पर आएगा गोइंग, GOING, गोइंग। फिर क्या आएगा हमारा ऑब्जेक्ट यानी कर्म, तो कर्म इसमें क्या है, बाजार, तो बाजार से पहले क्या करेंगे, हम टू का प्रयोग करेंगे, क्योंकि हमने आपको पहले भी बताया है कि गो के बाद जब कर्म लिखते हैं तो उससे पहले टू का प्रयोग किया जाता है। तो गोइंग टू, यहाँ पर आएगा मार्केट, MARKET, मार्केट, मार्केट में क्या होता है, बाजार। फिर आना है हमारा सिंस या फॉर, तो निश्चित के लिए सिंस, अनिश्चित के लिए फॉर। तो सुबह, सुबह क्या है, निश्चित है, तो यहाँ पर सिंस, SINCE। फिर क्या आना है, टाइम, तो यहाँ पर मॉर्निंग, मॉर्निंग में सुबह, MORNING, लास्ट में फुल स्टॉप भी लगा देंगे। तो ये हमारा वाक्य किस तरीके से बना, बी हैड नॉट बीन गोइंग टू मार्केट सिंस मॉर्निंग, हम सुबह से बाजार नहीं जा रहे थे। यदि आपको इन वाक्यों में कोई डाउट लग रहा हो तो हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, और यदि ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, जिससे आने वाले हमारे और वीडियो सबसे पहले आप लोगों तक पहुंच सकें। थैंक यू वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए। मिलते हैं किसी और एक अच्छी वीडियो के साथ में, जब तक अपना ख्याल रखें।